अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन असलम फ्रॉम दारुल स्कूल शादरा मोड़ बॉयज़ कैंपस। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 बेसिक जियोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि आपको ए और बी एंड सी और डी स्ट्रेट लाइंस गिवन है। आपने इनमें से अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। डायग्राम की तरफ अगर आप देखें, आपको ए और बी और सी और डी स्ट्रेट लाइंस गिवन है। इसमें आपने अननोन एंगल्स जो कि सी डी और ई गिवन है, इसको आपने फाइंड करना है, इसकी वैल्यूज़। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट्स आपने इससे रिलेटेड पढ़े हुए हैं। सबसे पहले ए और बी अगर मैं लाइन को डिस्कस करूं तो ए और बी लाइन के ऊपर हमारे पास इस टाइम हमें 3 एंगल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक है डी, एक है 62 और तीसरा है 49। तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी 62 और 49 तीनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है। और इसका जो रेफरेंस है ये भी आपने अपने आंसर्स में डिस्कस करना है। एंगल्स सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, ये आपने बताना है। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। 62 और 49 ऐड करेंगे 111 इधर डी के साथ प्लस है, पॉजिटिव वैल्यू है, इधर जाके 180 में से क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 डिग्री माइनस 111 इज इक्वल टू 69। तो एक अननोन की आपने वैल्यू फाइंड कर ली। अब एक कॉन्सेप्ट आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये आपके पास ये साइड और ये साइड बिल्कुल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये साइड्स और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, सेम है, इक्वल हैं। तो D की वैल्यू जो कि हमने निकाली हुई है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम। तो हम D और 3C को आपस में इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो D और 3C क्या हो गए, सेम हो गए। अब D की वैल्यू हमारे पास है 69, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे 69। 3C एज इट इज़ आ गया। यहाँ से आप C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 जो है वो C के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस साइड पे आके 69 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, C इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो आपके पास यहाँ से C की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास सिर्फ E की वैल्यू रह गई है, ये हमारे पास अननोन रह गया। E की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखें, हमारे पास एक लाइन है सी ओ डी, ये भी स्ट्रेट लाइन है। जैसे ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह सी ओ डी भी क्या है, स्ट्रेट लाइंस। अब सी ओ डी के ऊपर देखें तो ऊपर वाली साइड पे 2 एंगल्स हैं, दोनों क्या हैं आपस में, ई और डी। ये दोनों एंगल्स का सम अगर लें तो 180। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे सबका सम 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2 एंगल्स शो हो रहे हैं, ई और डी। तो सी ओ डी के ऊपर ये दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 के इक्वल। तो हम लिखते हैं इन COD। अगर हम COD को डिस्कस करें लाइन को, तो एंगल E प्लस D ये दोनों का सम ले लें 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें D की वैल्यू हमें पता है, हम D की वैल्यू पुट करते हैं 69 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस E डिग्री। यहाँ से हम E डिग्री फाइंड कर सकते हैं। E डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री। 69 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, माइनस। तो E डिग्री हमारे पास आ गई 180 में से 69 माइनस कर दे 111 डिग्री, ठीक है। इस तरह हमारे पास C, D और E तीनों अननोन एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसका एक और मेथड मैं आपको बता दूं। अभी हमने पढ़ा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। इस तरह हम ऐसे कर सकते हैं कि 62 और 49 ये दोनों 111 के इक्वल होते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है E के। तो E इन दोनों के सम के इक्वल भी हो सकते हैं। इस तरह आप दोनों किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट से या स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो इसके मेथड्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन का, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन का मेथड यूज़ किया और अननोन एंगल C, D और E फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी,
आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, वो भी सेम ऐसे ही होंगे। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बाकी भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।